नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। पूर्व एमएसएमई मंत्री और सपा नेता भगवत सरन गंगवार आश्वस्त हैं कि उत्तर प्रदेश में अब की बार उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी। इसका आधार परवेज समाजवादी पार्टी की सरकार के काम और मौजूदा सरकार की विफलताओं को बताते हैं। वह मानते हैं कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जैसा नेता पूरे हिंदुस्तान में ढूंढे से नहीं मिलेगा। भाजपा की सरकार तो पिछड़ों और दलितों के साथ भेदभाव कर रही है। उत्तराखंड में कोविड के मामले बढ़े तो शादी व अन्य सार्वजनिक समारोह या अंत्येष्टि में शामिल होने वालों की संख्या को सीमित किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन बनेंगे और भीड़भाड़ वाले इलाकों में कोविड प्रोटोकॉल के तहत बंदिशें भी लागू होंगी। गूगल अर्थ पर आए दिन रहस्यमयी और दिलचस्प चीजों की खोज होती है। गूगल अर्थ यूजर्स कई बार ऐसी रहस्यमयी चीजें देखने का दावा करते हैं जो हैरान करने वाली होती हैं। अब इस बीच एक गूगल यूजर ऐसी ही एक रहस्यमयी चीज देखने का दावा किया है। इस गूगल यूजर ने अंटार्कटिका के बर्फ में एक दिल के आकार की आकृति देखने का दावा किया है। मिशनरीज ऑफ चैरिटी के लाइसेंस को लेकर भले ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, मगर संगठन के शीर्ष पदाधिकारियों ने कहा कि मिशनरीज के अनाथालय, अस्पताल और गरीब के लिए बने आश्रय स्थलों का काम हमेशा की तरह सुचारू रूप से चल रहा है। बुधवार को ग्रीस के क्रेटे में लोगों को भूकंप के झटके महसूस हुए। जियोडायनेमिक इंस्टीट्यूट के अनुसार रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.7 रही। हालांकि भूकंप से किसी तरह के नुकसान की सूचना फिलहाल नहीं है। वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को अपने कोविड-19 टीके कॉर्बेवैक्स को बूस्टर डोज के लिए चरण 3 के क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। भारत बायोटेक के बाद बायोलॉजिकल ई लिमिटेड दूसरी कंपनी है जिसे बूस्टर डोज के लिए क्लिनिकल ट्रायल करने की मंजूरी मिली है। लंबे समय से अंतरिक्ष में रहने का सपना देख रहे इंसानों को वैज्ञानिकों ने डरावनी चेतावनी दी है। कुछ विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष में इंसान एक दूसरे को खाने लगेंगे। उनका कहना है कि अगर इंसान अंतरिक्ष में रहने लगता है और वहां खाने की कमी हो जाती है तो इंसान ऐसी स्थिति में एक दूसरे को ही खाने लगेगा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण महाराज की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब पुणे सिटी पुलिस ने 19 दिसंबर को पुणे में समस्त हिंदू अघाड़ी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के आरोप में कालीचरण महाराज, मिलिंद एकबोटे, नंदकिशोर एकबोटे और 3 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विजय देवरकोंडा, माइक टायसन और अनन्या पांडे की बहुप्रतीक्षित फिल्म लाइगर की रिलीज डेट का हाल ही में अनाउंसमेंट किया गया था, जिसे लेकर प्रशंसक खासा उत्साहित है। ये फिल्म अगले साल 2022 अगस्त को रिलीज होनी है, लेकिन इस फिल्म की झलक जल्दी ही दर्शकों को देखने को मिलेगी। करण जौहर ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि नए साल में पहले 31 दिसंबर 2021 को फिल्म लाइगर की पहली झलक रिलीज की जाएगी। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने का भाव बुधवार को गिर गया। सोने की कीमत में 0.15% की कमी आई। इस गिरावट के बाद सोने का दाम कम होकर 48,000 के नीचे पहुंच गया। सोने की कीमत 47,968 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई। इसके विपरीत चांदी की कीमत में फिर इजाफा हुआ है। चांदी का भाव मामूली बढ़ोतरी के बाद 62,523 रुपए हो गया है। मंगलवार को चांदी 62,420 रुपए प्रति किलोग्राम थी। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सिटीजन न्यूज ऑफ इंडिया।